मिलेगा तो कुटाई चालू हुई थी। देखो अच्छा, देखो रीजनिंग में एक और बेहतरीन चैप्टर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। ये अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, सीटिंग या सीटिंग, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो बैठक व्यवस्था इसका चैप्टर का नाम है, ठीक है। लेकिन ये जो चैप्टर है इसका पहले हम ये समझते हैं कि इसमें किस तरीके से हमें समझना है। हालांकि ये चैप्टर है, अगर देखा जाए तो चैप्टर वास्तव में है सीक्वेंस। चैप्टर का नाम क्या है? सीक्वेंस, ठीक है। और ये सीक्वेंस का मतलब बैठने का तरीका ये समझ सकते हो। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस जैसे आप सीक्वेंस में लगा दो, क्रम निर्धारित करना, क्रम से लगा दो। सीक्वेंस का मतलब क्रम से लगा दें आप, ठीक है। तो सीक्वेंस कई तरीके से आप बना सकते हो, ध्यान सुनिए। आप सीधी सीक्वेंस बना सकते हो, एक के बाद 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 एक। जैसे कॉलेज में जब आपकी प्रेयर होती है तो बच्चों को सीक्वेंस में लगाया जाता है ना, क्रम से लगाया जाता है। सबसे आगे छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये सीक्वेंस ही होता है एक प्रकार का। तो सीधा सीधा सीक्वेंस हो गया। लाइन अगर बिल्कुल सीधी सीधी लग रही है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो हम उसको कह देंगे ऊर्ध्वाधर। अगर सीक्वेंस ऐसा लगा दिया जाए, मान लो सीधा ऐसे खड़े सामने, मतलब आप ये देखिए जैसे बोर्ड है, बोर्ड पे जैसे हम आपके सामने खड़े हैं, एक व्यक्ति इधर खड़ा हो जाए, एक और उधर, एक और उधर, एक और उधर, एक और उधर, ठीक है, तो एक ये भी सीक्वेंस होगा। ऐसे अगर हम खड़े हैं सामने, हमारे पीछे लाइन लगी हो, अमिताभ बच्चन जो डायलॉग मानते हैं जहाँ पे हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, तो एक वो भी सीक्वेंस होगा। हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, बोलते हैं ना, तो वो भी एक सीक्वेंस है। और एक सीक्वेंस अगर ये खड़े हो गए, बराबर में खड़े हो गए आप लोग, इधर ऐसे से खड़े हो जाओ, तो ये भी एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है। एक सीक्वेंस और क्या होता है, जब आप डाइनिंग, जो शहरों में होता है डाइनिंग टेबल लगी होती है गोल गोल बिल्कुल इस तरीके से, और उसके चारों तरफ जो है, हर तरफ जो है लोग बैठे हुए हैं, बढ़िया अपना खाना परोस रहे हैं। तो गोल मेज है और उसके चारों तरफ जो है लोग बैठे हुए हैं। शादी विवाह पार्टी जब होती है ना, तो वर्तमान समय में क्या है, आप मेज इसी तरीके से बनाने लगे हैं। एक गोल मेज रख देंगे, उसके चारों तरफ जो है लोग बैठे रहेंगे। तो ये भी तो एक सीक्वेंस होगा, बात समझ पाए? तो अगर देखा जाए तो सीक्वेंस 3 तरीके का मेन मिलता है हमारा। कितने तरीके का मिलता है? मेन, ध्यान सुनिए। क्रम व्यवस्था जिसको हम कह सकते हैं, सीक्वेंस का मतलब आप क्रम से लेंगे, तो क्रम 3 प्रकार का मिलेगा। अगर हमने ऐसे से खड़ा कर दिया, जैसे हम खड़े हैं, हमारे पीछे बहुत लोग खड़े कर दिए जाएँ, ठीक है, तो ये व्यवस्था जो हो जाएगी, ये हो जाएगी, कैसी हो जाएगी? ऊर्ध्वाधर, ये कह सकते हैं इसको, ठीक है। अगर ऐसे लाइन से खड़ा करा दें, क्षैतिज जिसको कह सकते हैं उसको अपने हिसाब से, ठीक है, क्लियर। और अगर वृत्त में ऐसे बना करके बैठा दें तो वृत्ताकार क्रम व्यवस्था हो जाएगी, ठीक। तो सेकंड्स यहाँ पर इसी तरीके से हमने आपको बताया है कि सेकंड्स में इस टॉपिक के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं को निश्चित क्रम में सजाने की बात कही जाती है। व्यक्ति भी हो सकते हैं, वस्तु भी हो सकती है, निश्चित क्रम में सजाने की या बैठाने की बात कही जाती है। अब यहाँ बैठाना क्यों नहीं लिख दिया? क्योंकि जो वस्तुएं होंगी उनको थोड़ा बैठाएंगे, उनको तो सजाएंगे, हैं। वस्तु के हाथ पैर थोड़ा होते हैं जो आप उसको बैठाएंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत कुछ व्यक्ति या वस्तुओं को निश्चित क्रम में सजाने की बात कही होगी, और यह निश्चित क्रम 3 तरह का हो सकता है। तो अभी हमने आपको बताया निश्चित क्रम कितने प्रकार का हो सकता है? 3 प्रकार का, ठीक है। अगर आप ये देखिए, मान लो इसे बोरी एक किसी चीज़ की, अनाज की आप ले आए, ईंट समझिए, ईंट पर ईंट गढ़ते चले जाइए, ऐसे ऐसे सीधा एक ईंट गढ़ते चले जाइए, तो ये भी तो एक सीक्वेंस हो गया, ये भी तो एक क्रम हो गया। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कैसा? ऊर्ध्वाधर, ठीक है, बात समझ पाए? ईंटों को ऐसे पड़ा कर दो, ऐसे गिरा दो, ऐसे एक ईंट एक ईंट एक ईंट ऐसे कर दो, तो ये क्षैतिज व्यवस्था हो जाएगी। अर्थात जो दीवार बनती है ना, तो दीवार में जो दोनों व्यवस्थाएं चलती हैं, क्षैतिज वाली भी चलती है, ऊर्ध्वाधर वाली चलती है। जब ईंट के ऊपर ईंट रखते चले जाते हो तो ये ऊर्ध्वाधर बन जाएगा। लेकिन दीवार बनाएंगे तो क्या उसकी लंबाई नहीं होगी? तो एक ईंट रखेंगे, फिर उसके सामने, पहले हम लोग क्या करते हैं जब दीवार बनाते हैं, ध्यान सुनिए, जब दीवार बनाते हैं आप उसी में कल्पना कीजिए कि एक ईंट रखेंगे, फिर दूसरी, ऐसे तो करते हैं ना दीवार बनाते हैं कि एक रखी, फिर ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसा क्रम नहीं डालते हैं। पहले कौन सा क्रम लाते हैं? पहले क्षैतिज वाला क्रम लाते हैं, यानी एक ईंट, फिर उसके साइड में दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे तो करते हैं ना। तो पहले क्षैतिज व्यवस्था क्रम वाला बनाते हैं, और फिर उसके ऊपर वही वाला लगाते चले जाते हैं ईंट, तब वो बनती है ऊर्ध्वाधर वाली व्यवस्था, ठीक है। तो जब दीवार बनती है तो क्षैतिज व्यवस्था ईंटों की, ऊर्ध्वाधर व्यवस्था, दोनों एक साथ होती हैं। बात समझ पाए कि नहीं? क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो बैठने की क्रम की व्यवस्था होती है, या क्रम को सीक्वेंस बनाने की जो व्यवस्था होती है, वो 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक हो गया ऊर्ध्वाधर, एक हो गया क्षैतिज, और एक हो गया वृत्तीय, ठीक है। मेरी बात ध्यान सुनेंगे आप लोग, ठीक। तो जो ऊर्ध्वाधर व्यवस्था होती है, ऊर्ध्वाधर, इसमें
इन ऊर्ध्वाधर व्यवस्था जो होती है इस तरीके से अगर सजाया जाए व्यक्तियों को, वस्तुओं को, तो इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये इसका अध्ययन हम जिस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे उस टॉपिक का नाम है रैंकिंग टेस्ट। क्या नाम है? रैंकिंग टेस्ट। बात समझ पाए? हमने क्या बताया, अगर ऊर्ध्वाधर व्यवस्था में सजाया जा रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आएंगे तो उसको उस चैप्टर का नाम स्पेशल धर दिया रैंकिंग टेस्ट, ठीक है, या रैंकिंग टेस्ट रख दिया गया। बाकी अगर क्षैतिज व्यवस्था में सजाया जा रहा है, ठीक है, चीज़ों को रखा जाता है, लोगों को बैठाया जा रहा है, या फिर व्यक्ति व्यवस्था में बैठाया जा रहा है, या मेज के चारों तरफ बैठाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो इन दोनों टॉपिकों को मिला करके एक टॉपिक बनाया गया रीजनिंग में जिसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, जिस टॉपिक की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ से हमारा टॉपिक उठ करके आया, यानी हम देखेंगे क्या कि सीक्वेंस जो है 3 प्रकार का सीक्वेंस है। एक जो पहला वाला सीक्वेंस है ऊर्ध्वाधर जिसको कहते हैं, वर्टिकल सीक्वेंस कहते हैं, उससे जो टॉपिक बना है उसका नाम है सीटी रैंकिंग टेस्ट। और बाकी जो क्षैतिज और सर्कुलर वाला जो मिला करके जो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो आएंगे उस चैप्टर का नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। क्या नाम है? तो रीजनिंग में आपको ये अलग पढ़ाया जाता है, सीटिंग अरेंजमेंट अलग पढ़ाया जाता है, रैंकिंग टेस्ट अलग पढ़ाया जाता है। तो कहाँ से इसकी भूमिका है, शुरुआत कहाँ से हुई वो हमने आपको समझा दी। तो आप बस ये समझ गए ना कि सीटिंग अरेंजमेंट कहाँ से आता है। अब इसी टॉपिक को हम लोग समझेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते कैसे हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी और बातें हम आपको बता दें कि जो हम लोग वर्टिकल सीक्वेंस पढ़ेंगे, वर्टिकल सीक्वेंस यानी ऊर्ध्वाधर सीक्वेंस का मतलब क्रम है, ऊर्ध्वाधर क्रम। तो ऊर्ध्वाधर क्रम के बारे में अगर जानेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें ऊर्ध्वाधर लोग होंगे। दिख रहा है क्या उसमें? इधर दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। तो ऊर्ध्वाधर अगर क्रम की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पर देखिए हम क्या बता देते हैं आपको कि ऊर्ध्वाधर अगर क्रम की बात करेंगे ना बच्चा, तो इसमें क्या होगा, मान लो ऊपर से नीचे की ओर ऐसे बैठेंगे, ठीक है, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर, यानी ऐसे मान ले समझ सकते हैं, ऐसे बिल्डिंग बनी होती है ना, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि एक 6 मंजिला इमारत है, उस 6 मंजिली इमारत में नीचे वाला जो इमारत है वो रमेश का है, सबसे नीचे वाला, ठीक है, तो नीचे वाला जो है रमेश का, ऊपर से 5वां जो नंबर, ऊपर से चौथा नंबर का जो है वो सुरेश का है। ऐसे करके क्वेश्चन देगा, यानी ऊर्ध्वाधर दे देगा। तो इसमें सिरा जो होगा, सिरा केवल एक होगा, ऊपर वाला ये सिर है, बाकी यू वाला सिरा के तो यू तो है नहीं भैया, ये बॉटम है, ये तल है, ये सिरा खाली नहीं है, बंद है ना, वो वाला खुला है। तो ऐसे क्वेश्चनों में सिरा केवल एक होता है। सिरा केवल कितना होता है? एक, ठीक है। तो इसमें आप और कौन कौन से जुड़े हुए पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे आपसे कह देगा वो उससे लंबा है, नाटा है, लंबा नाटा वाला प्रश्न हो जाएगा, मोटा पतला वाला हो सकता है, भारी हल्का वाला हो सकता है, आगे पीछे, अधिक कम, पहले या बाद वाला, ऐसे टर्म आपको देखने को मिलेंगे इनके क्वेश्चनों में, ठीक है। क्या देखने पड़ सकता है कि रमेश सुरेश से लंबा है, सुरेश रमेश से लंबा है, रमेश श्याम से नाटा है, श्याम राम से लंबा है, ऐसे करके क्वेश्चन देगा और उसको आपको वर्टिकली, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रूप में सजाना होता है। तो पूछेगा कि बताइए सबसे छोटा कौन सा है, सबसे नीचे कौन आएगा, या पूछ देगा सबसे ऊपर कौन आएगा, ये कह देगा बीच में कौन आएगा, ये कह देगा ऊपर से तीसरे नंबर पर कौन आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तब आपको और बढ़िया से रिलेट करने में समझ में आएगा। लेकिन इस वाले सेकेंड्स में ये टर्म आपको देखने को मिलते हैं ज़्यादातर क्वेश्चनों में, ठीक है, ये हमने आपको लिखा दिया। आगे देखेंगे हॉरिजेंटल सीक्वेंस। तो हॉरिजेंटल सीक्वेंस में क्या होता है, मतलब हॉरिजेंटल आप पंक्ति बनाई जाती है, पंक्तियां का मतलब समझ रहे हैं, इस तरीके से लाइन खींच देना की, ये 2 भी पंक्तियां हो सकती हैं, एक भी पंक्ति हो सकती है। उसी में पहले बताएगा कि जो पहला सिरा है ये बायां है, ये दायां है, बायां पक्ष दायां पक्ष, 2 सिरे हैं, इसमें 2 सिरे हो जाएंगे, दिख रहा है, इसमें 2 सिरे होंगे या 2 किनारे होंगे, इसमें बाएं दाएं बहुत दिया होगा, किनारा छोर ये दिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन जब आएंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। इसके अलावा सर्कुलर सीक्वेंस, सर्कुलर सीक्वेंस में क्या है, वृत्त ऐसे बना देगा। अब वृत्त में कोनो सिरा होता है क्या? तो भाई नहीं सिरा कोई, ठीक है, तो इसमें कोई सिरा नहीं होता है। इसमें ज़्यादातर जो टर्म है चारों ओर इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी क्वेश्चन जब आएंगे तब और अच्छे से आप इनको समझ पाओगे, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक एक तरीके से कह सकते हैं हमने आपको इस चैप्टर से जुड़ी हुई भूमिका आपको समझा दी है। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे ये सीटिंग अरेंजमेंट, ये वाला हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रैंकिंग टेक इसके जस्ट बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इतना पहले नोट कर लें, अब आगे हम चीज़ें फिर बताते हैं। देखो सीटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत हम लोग जो है ये क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले ये जो आपका क्वेश्चन है ये वृत्ताकार, ठीक है, सर्कुलर सीक्वेंस जो है उससे जुड़ा हुआ है एक तरीके का, ठीक है। आपको तो वृत्ताकार कैसे है, तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कभी मेज की बात कर दे कि मेज के चारों तरफ लोग बैठे हैं तो आप समझ जाना वो वृत्ताकार मेज ही है, ठीक है। हालांकि चौकोर भी होगी अगर वो, तब भी आप उसको वृत्ताकार मान करके ही रखेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी जब ज़्यादा जिक्र कर देता है कि चौकोर मेज है तो उस हिसाब से जो चौकोर मेज का भी सिस्टम होता है वो वृत्ताकार की तरह ही होता है, ठीक है।
तो बाकी हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस तरीके का एक पहला क्वेश्चन है कि कैसे इनको सॉल्व करेंगे, कौन सा यहाँ पे टर्म पहले उठाएं हैं कि आसानी से हमारा क्वेश्चन बन जाए। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक टेबल के चारों ओर बैठे हैं। जैसे टेबल बोल दे, अगर केवल नॉर्मल टेबल बोले तो आप समझ जाएं कि एक वृत्त की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हमने एक वृत्त खींच दिया, ठीक है, एक वृत्त हमने सबसे पहले खींच दिया। अब क्या कह रहा है कि वृत्त खींचने के बाद 6 लोग हैं, कितने लोग हैं 6, तो 6 सीटें बना दो आप उनकी, ठीक है, 6 लोग हैं तो 6 सीटें बना दो, 1 2, जिस तरीके से आप बना पाओ, 6 लोगों के लिए सीटें बना दी, ठीक है, क्लियर, 6 स्थान बना दिए हमने। अब यहाँ पर देखो क्या कहेगा, ध्यान सुने, जो हम आपको बातें बताएं वो ध्यान सुनिए। इतना करने के बाद, इतना काम करने के बाद जो ये पॉइंट दिए रहते हैं, इसमें से किसको पहले उठाएं। तो देखो पहला दिया है ए और ई के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, क्या इसको उठाना चाहिए? नहीं, इसको भी नहीं उठाना है बिल्कुल। आगे देखो कौन सा उठाएंगे, अभी आपको बताएंगे। डी के दाहिने सी बैठा है, एक यू है टर्म, क्या इसको उठाना चाहिए? पहले अभी बताएंगे। बी ए और सी के बीच बैठा है, क्या ये उठाना चाहिए? तो ये 3 दिए हैं। आगे लिखा है तो यफ के ठीक दाहिने कौन बैठेगा, ये प्रश्न पूछ दिया, ये लास्ट वाला प्रश्न पूछा है और ये 3 इन्फॉर्मेशन दिए। इन 3 इन्फॉर्मेशन को आपको बैठाना और कौन इन्फॉर्मेशन पहले उठाई है हमें देखना। तो हमेशा याद रखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो इन्फॉर्मेशन वहां से उठाएं जहां पर आपको दिया हो दाएं और बाएं, दाहिने कौन बैठा है उसके बाएं कौन बैठा है, वो वाली इन्फॉर्मेशन आप उठाएं, ठीक है। जैसे ये वाली इन्फॉर्मेशन दिया है ए और ई के बीच एक व्यक्ति बैठा, तो भैया ए और ई बना दो। कौन व्यक्ति बैठा है, कोई क्लियर नहीं है। यहाँ पे कह रहा है डी के दाहिने सी बैठा है, डी के दाहिने कौन बैठा है, सी बैठा है। तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ ये उठा सकते हैं 1 नंबर पर, यानी सबसे पहले आपको इसी को उठाना चाहिए, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर हो, क्लियर कौन सी होगी, जो दाएं और बाएं वाली बोल रहा होगा, उस इन्फॉर्मेशन को आपको उठाना है, ठीक है। तो पहले पॉइंट पर आपको याद रखें कि अगर ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें सबसे पहले ध्यान सुनिए, सबसे स्पष्ट इंफॉर्मेशन अर्थात दाएं या बाएं वाली उठाएं, दाएं या बाएं वाली उठाएं। अगर दाएं और बाएं वाली ना हो, अगर दाएं और बाएं वाली इंफॉर्मेशन हो ही ना, तब क्या करें उस तरीके से। तो बीच, जिसमें बीच वाला लिखा हो कि ये ए और बी के बीच में ये बैठे हैं, तो बीच वाली उठाएं, तो बीच वाली, ठीक है, क्लियर। अगर कोई ना हो तो फिर कोई भी अपना उठा लो। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने पहले उठाई है उसमें जो भी तत्व आए हैं उसी से रिलेटेड अगली इंफॉर्मेशन उठाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो है ना, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो है ना, वो पहले वाले से रिलेटेड जो हो उसे उठाएं, तो ज़्यादा आसान रहेगा। आपके तो ये क्या बता रहे हैं, पता नहीं क्या थ्योरी बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम आपको समझाते हैं तो समझ में आएगा। जैसे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दिया है डी के दाहिने सी बैठा है, डी के दाहिने सी बैठा है, तो सबसे पहले आप इसी को उठाइए, ये 1 नंबर इन्फॉर्मेशन आप उठाइए, क्योंकि इसमें दाएं बाएं दिया है, दाहिने दिया है, बाएं दिया है, दाएं बाएं को भी दिया हो, दाएं दिया हो या बाएं दिया हो, सबसे पहले आप इसी को उठाएं। तो जब भी आप ऐसा दिया हो तो कहीं भी डी के दाहिने सी बैठा है, कहीं भी आप इनमें छइयों खानों में कहीं में भी आप डी को बैठा दें, कहीं भी जहां आपको मन करे। तो डी मान लो यहाँ बैठा दिया आप, डी हमने यहाँ बैठा दिया, लेकिन कह रहा है कि डी के दाहिने सी बैठा। अब अगर ध्यान से देखो तो अगर डी यहाँ बैठा दिया तो दायां, यू वाला दायां हाथ है हमारा, यू बायां हाथ है, तो डी के अगर दाएं, ध्यान सुनो मेरी बात, जो आप बताने जा रहे हैं इसको बहुत ध्यान सुनिए, डी के दाएं यानी डी का बैठा देंगे ना, और डी के दाएं कौन बैठा है, सी, तो डी के दाएं यानी यू वाला दायां है, यू वाला दायां है, यानी दायां यू वाला पक्ष होगा, इधर यू दायां है, ठीक है। और इधर अगर बाएं बोलता डी के बाएं तो यू होता बाएं, अरे यू बाएं, हम खड़े हो जाओ, ये हम खुद खड़े हो गए, ठीक है, डी हमन और डी के दाएं, दाएं यू हो गया, तो डी के दाएं सी है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं उसको, और बाएं अगर बोलता तो यू बाएं हो गया,
क्या हो गया बाएं। अब एक चीज़ देखो, अब कह दो हर बार भाई जी हम यूँ हाथ कर घूमने का दायां बायां दायां, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं सोचना है आपको, ये आपको क्या देखना है कि जब भी हम दाएं की बात करते हैं ना, तो दायां अगर कोई कहीं भी कर रख दो बिल्कुल कंफ्यूजन होगा ही नहीं, क्योंकि इन क्वेश्चनों में दिक्कत तभी होती है जब बार बार आप हाथ उठाते हो, इधर देखते हो दायां अच्छा इधर होगा उधर होगा बैठाओगे, तब बहुत दिक्कत होती है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। तो जो हम तरीका बता रहे हैं बस उसको दिमाग में नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे कि जब भी बोले किसी के दाएं, तो अगर दाएं बोल रहा है ना, दाएं बोल रहा तो इसका मतलब देखो, दाएं का मतलब ये जो एंटी क्लॉकवाइज है, दायां का मतलब दिमाग में सेट कर लो एंटी क्लॉकवाइज। जब भी वृत्ताकार सीरीज, सॉरी वृत्ताकार सीक्वेंस आए तो दाएं बोले तो दाएं का मतलब दिमाग में हो एंटी क्लॉकवाइज। दाएं का मतलब याद कर लो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा। और अगर बाएं बोले तो बाएं का मतलब ही याद कर लो क्लॉकवाइज। अब बताओ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो जानते हो ही ना। अब ये देखो इधर चलिए तो ये तो क्लॉकवाइज है ना इस, ठीक। तो ये एक जगह अपनी कोने में कहीं पे भी इधर दिख रहा है ना, तो इस ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा बिल्कुल याद रखिए कि दाएं का मतलब, अगर ऐसे दाएं का मतलब होता है, दाएं का मतलब अभी हम सब पूरा बता रहे हैं, बेसिक पे समझिए आप। दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज होता कैसे है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। बाएं बोले बाएं तो बाएं का मतलब, बाएं बिल्कुल रट के रखो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। और क्लॉकवाइज कैसे होता है, ठीक है। तो यो दिमाग में बिल्कुल आपको सेट करके चलना है, दाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बाएं मतलब क्लॉकवाइज, बस इतना याद रखना। और दाएं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो जानते हो किधर को होगा। तो बस अब आपसे ये बोला है, ये वाली इंफॉर्मेशन हम उठा रहे थे, डी के दाहिने सी बैठा है, डी के दाहिने सी बैठा है, अर्थात डी अगर हमारा यू हो गया तो दाहिने, दाहिने मतलब एंटी क्लॉक, अच्छा एंटी क्लॉकवाइज इधर, ठीक है। तो इसके दाहिने सी बैठा है, अर्थात यहाँ पे सी बैठ गया, ठीक है। यहाँ कौन बैठ गया, सी, क्लियर। अब अगली इन्फॉर्मेशन कौन सी उठाएं, तो देखो अब हमें डी या सी, दो लोग ध्यान समझिए, हमने क्या बताया, डी और सी वाली उठा ली। अगली इन्फॉर्मेशन जो आपको उठानी है वो वही उठानी है जिसमें या तो डी आया हो या तो सी आया हो, कम से कम एक व्यक्ति जरूर आया हो। तो क्या ये उठाएंगे, नहीं, इसमें तो ए ही आया है। क्या ये उठाएंगे, बिल्कुल इसमें सी आया है, आया सी नहीं, तो दूसरे नंबर पर इन्फॉर्मेशन हम ये वाली उठा लेंगे, ठीक है। यही बोला था हमने, देखो सबसे पहले सबसे स्पष्ट इन्फॉर्मेशन अर्थात दाएं या बाएं वाली उठाएं, या अगर वो ना मिले तो फिर बीच वाली उठाएं, जैसे इसमें बीच आया हुआ है ये वाला। अगर ये भी ना, ये ना मिले तो ये वाला उठा लो। फिर जो भी इन्फॉर्मेशन उठाई उससे रिलेटेड नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पहले वाले से रिलेटेड हो, हमें उसे उठाएं। तो इससे अगली इन्फॉर्मेशन वही उठाएं जो इससे रिलेटेड हो, मतलब जो इसमें तत्व आए हैं वो भी तत्व एक ना एक कम से कम तो आना चाहिए। तो इसमें आए हैं, सी इसमें आया है, सी इसमें था, सी इसमें आया, तो इस इन्फॉर्मेशन को उठा लेते हैं। दूसरे नंबर पर कह रहा है कि बी ए और सी के बीच बैठा है। तो जो बी है ना बच्चा, बी वो ए और सी के बीच बैठा है, तो बी बैठा है, यानी सी तो यू है। अगर हम ध्यान से थोड़ी देर के समझे ना, सी हमारी यू है, अगर हम बी जो है, बी वो ए और सी के बीच बैठा है, तो एक तो किनारा मिल गया, सी अगर यू है, अगर हम ए एन रख दें तो बी एन पर आना चाहिए, बताओ। तो ये तभी तो होगा कि ए और सी के बीच में बी बैठा है, होगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पे ये वाला हमारा तरीका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी डी बैठ चुका है, इनको बैठ चुका है डी, तो जब डी बैठा है तो बी को बैठने देगा क्या, नहीं। तो अगर एक किनारा ये है तो क्या रहा है कि जो बी है, बी जो है वो ए और सी के बीच में बैठा है। अगर हम ए को यहाँ रख दें थोड़ी देर के लिए तो पक्का बी यहाँ बैठ जाएगा, और जो हमारी दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो उठ भी जाएगी। क्या उठ जाएगी कि बी ए और सी के बीच में बैठ गया, ठीक है। तो सेकंड इन्फॉर्मेशन हमारी इस तरीके से, फर्स्ट उठा ली हमने, सेकंड भी उठा ली, आराम से हमारा इतना काम बन गया। अब क्या कह रहा है आगे, अब ये वाली इन्फॉर्मेशन उठा लेंगे जो सबसे पहली वाली दी गई है। अब यहाँ पे देखो ए बी और सी, अभी वो इन्फॉर्मेशन उठाएं अगर बहुत सारी हो जिसमें ए बी सी में से कोई एक हो, तो इसमें एक है, ए है, इसको उठा लें। अगर भाई जब मिले ही ना इसी को इन्फॉर्मेशन जिससे रिलेटेड कर रहा हो तो फिर दिक्कत है, मजबूरी उठाना पड़ जाएगा। तो हम इसको उठाएंगे, ये वाली, अब इसको उठा लेंगे। तो तीसरे नंबर पर, क्योंकि लास्ट भी यही बची है, और तीसरे नंबर पर हम इस इन्फॉर्मेशन को उठा लेते हैं। तो तीसरे नंबर पर क्या कह रहा है, ए और ई के बीच में एक व्यक्ति है, ए, तो ए तो ये है, और ई को बैठाने के लिए केवल यही जगह तो बचा है। तो ए और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो ए और ई के बीच में एक व्यक्ति है। अब कौन है, तो कितने लोग रहा है देख लो, ए बी सी डी ई एफ 6 रहा है, तो ए हो गया, बी हो गया,
सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ, यानी एफ ऑलरेडी केवल यहीं पे बैठेगा। क्लियर, 6 स्थान है। हमने क्या कर दिया, पूरी की पूरी जो सीरीज है कौन लोग कहाँ बैठा था वो बैठा दिया उनको, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो बस आसानी से हम उसको बता देंगे। कह रहा है तो एफ के ठीक दाहिने कौन बैठा है, तो एफ तीर पूछो पहले, एफ कहाँ है हमारा, एफ जहाँ भी हो एफ यो है। अब एक ठीक दाहिने, अब दाहिने बाहिने ना देखो, बस दाहिने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना है, किधर चलना है, तो एफ है एक एंटी, ये चलिए यू तो क्लॉकवाइज जी, एंटी क्लॉकवाइज यू, यही तो एंटी क्लॉकवाइज अर्थात ई। एफ के ठीक दाहिने, दाहिने मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कौन बैठा है, ई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ई, यू आंसर। बताओ समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हारे पूछे जाते हैं। सारी जो बेसिक थ्योरी है हमने इससे कैसे आपको सॉल्व करना है सारा एक एक पॉइंट आपको बता दिया। अब बिल्कुल इसी तरीके से इनको हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन आपको कराते हैं, आप पहले इसको नोट कर लें। देखो तो इसी के संदर्भ में एक और क्वेश्चन ऐसे देते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद कल हम लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चनों को इसी तरीके का प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा 8 मित्र जिसमें 4 लड़के हैं, राकेश, सुधीर, मोहन और गणेश, तथा 4 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा, सुल्ताना और गजाला, ठीक है। एक टेबल के चारों ओर बैठी हैं। जैसे टेबल के चारों ओर बैठे हैं तुरंत आप टेबल बना लो, सबसे पहले आपका काम यही होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमने टेबल बना लिया, ठीक है, क्लियर। और आपसे कह रहा है कि 8 टोटल है, टोटल कैंडिडेट कितने हैं 8, तो जैसे 8 हैं तो तुरंत आप 8 की जगह फिक्स कर दो, ठीक है। 8 जगह हमने बना दी, 8 लोग हैं 8 जगह बना दी। लड़के 4 हैं, राकेश, सुधीर, मोहन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 लड़कियां हैं, उनका नाम भी बता दिया है। अब आगे की कंडीशन यहाँ से पढ़िए क्या कह रहा है, कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी। बिल्कुल सही बात है, कोई 2 लड़कियां जो है यानी गर्ल्स और गर्ल्स एक साथ नहीं आ जाएं, गैप करके आएगा, यानी एक लड़की फिर एक लड़का। इसका मतलब ये होगा कोई लड़की, कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी। इसका मतलब पता है क्या निकल रहा है, कोई भी लड़का भी एक साथ नहीं बैठ पाएगा। जब लड़कियां भैया नहीं बैठेंगी एक साथ में तो लड़का भी एक साथ नहीं बैठेगा, यानी एक लड़की फिर एक लड़का, फिर एक लड़की फिर एक लड़का, कुछ इस तरीके से कंडीशन होगी। ये तुम्हें खुद सोचना है। आगे देखेंगे, तथा 2 लगातार मित्र का नाम एक अक्षर से शुरू नहीं होंगे। मित्र जो हैं ये, इनके लगातार मित्रों का नाम मतलब एक अक्षर से नहीं शुरू होगा। ऐसा नहीं कि जनपद जो बैठा है उसका नाम BS से है तो अगला वाला BS से है, ये कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। आगे ठीक नहीं शुरू होगा, अभी तक हमें कोई स्पष्ट चीज़ मिली नहीं है जो रख सके। आगे देखेंगे और कुछ हम, हाँ, मोहन के दाहिने सुल्ताना बैठी, मिल गया, इसी को पहले उठाना है। मोहन के दाहिने सुल्ताना बैठी, इसी को उठाना है पहले। तो कहीं पे भी जहाँ मना है वहाँ पे मोहन को बैठा दो और उसके दाहिने सुल्ताना को बैठा दो। तो मोहन अब मान लो यहाँ बैठा दिया मोहन को, तो मोहन यहाँ बैठ गए, ठीक है। अब मोहन के दाहिने, चाहो तो आप यहाँ भी बैठा सकते थे। अब दाहिने का मतलब हमने आपको बताया है एंटी क्लॉकवाइज। दाहिने का मतलब क्या होगा एंटी, तो अगर मोहन के इधर चलोगे इधर तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, इधर चलेंगे इधर तभी तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यानी मोहन के दाहिने ये वाला स्थान, यहाँ सुल्ताना बैठी। अभी आपने जैसा भी बनाया कहीं पे बैठा के बना सकते हो, लेकिन पहले आप देखो कैसे बनेगा। इसके दाहिने कौन बैठेगी, सुल्ताना, सुल्ताना, ठीक। तो सुल्ताना यहाँ आ गई, मोहन के दाहिने जस्ट सुल्ताना आ गई, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे क्या कह रहा है, अगली कंडीशन कौन सी उठाएं, एक और कंडीशन दी है, राकेश और सुधीर के बीच 3 मित्र हैं। राकेश और सुधीर के बीच कितने मित्र हैं, 3। तो राकेश और सुधीर क्या इसमें दिया नहीं, ये तो मोहन सुल्ताना है, कोई बात नहीं। आप पहले ये देखो यहाँ पर कौन आ सकता है और यहाँ पर कौन आ सकता है, ये सोचिए। राकेश और सुधीर को अभी यहीं पे थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए, हैं, ये रुके हैं अपना, ठीक है। राकेश और सुधीर अपना यहीं पे थोड़ी देर के लिए रुके हैं। हम यहाँ देखेंगे यहाँ कौन आ सकता है, तो पहले देखो यहाँ कौन आ सकता है, तो यहाँ मोहन तो आएगा नहीं, आ चुका है। सुल्ताना भी नहीं आएगी, आ चुकी है। और कौन नहीं आएगा यहाँ पर केवल लड़कियाँ आएंगी, 3 लड़कियाँ आ सकती, कौन लड़का नहीं आएगा, इनमें से कोई लड़का नहीं आएगा, क्योंकि वो कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी, इसका मतलब 2 लड़के भी एक साथ नहीं बैठेंगे। तो यहाँ कोई भी लड़का नहीं आएगा, अर्थात ये भी, इन चारों में से कोई नहीं आएगा। लड़कियों में सुल्ताना नहीं आएगी, लड़कियों में कौन नहीं आएगी, सुल्ताना, लड़कियों में सुल्ताना यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। सुल्ताना नहीं आएगी तो फिर कौन आ सकता है, या तो रेशमा आएगी, या तो सलमा आएगी, या तो गजाला आएगी। अब इन तीनों में भी एक और कंडीशन दिया है कि जो भी यहाँ पर बैठा है ना यम नाम से है, तो यम नाम वाली लड़की भी नहीं आएगी, यम नाम वाली लड़की भी नहीं आएगी, क्योंकि उसने कहा है कि क्या कहा है, कहाँ कहा है,
कोई भी दो लड़कियां एक साथ नहीं है ये। हाँ, दो लगातार मित्र का नाम एक अक्षर से शुरू नहीं होना चाहिए। तो दो लगातार मित्रों का नाम एक अक्षर से नहीं शुरू होगा, अर्थात मोहन का नाम यम से है तो यम नाम वाली लड़की नहीं आएगी, अर्थात यहाँ पर कोई आए नहीं ना। तो देखो जब कोई ऐसा है नहीं तो यहाँ पर देखो कौन आ सकता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब अगर यहाँ देखो तो गजाला भी आ सकती है, सलमा भी आ सकती है, रेशमा भी, तीनों भी आ सकती है, तीनों में। तो यहाँ पे भी संशय हमारा, इनको भी इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। अब इसको देखो, सुल्ताना की बात करें तो सुल्ताना है यहाँ पे। अब सुल्ताना के पास कोई लड़का आएगा, ठीक है, तो लड़का कौन आएगा, मोहन तो आ चुका है। अब सुल्ताना के पास जो लड़का आएगा, इनमें से मोहन को छोड़ करके आ सकते हैं। तो मोहन को छोड़ के कोई भी आएगा, राकेश आएगा, सुधीर आएगा, गणेश आएगा, ठीक है। अब चलिए, लेकिन ये सुल्ताना है, यह से शुरू है, ठीक है, सुल्ताना से शुरू है, तो सुधीर भी नहीं आएगा। सुधीर आएगा क्या, नहीं आएगा, मोहन भी नहीं आएगा। अब बचे दो, राकेश और गणेश। कौन आएगा, राकेश और गणेश, ठीक है, राकेश और गणेश दो लोग आ जाएंगे। तो या तो यहाँ पे राकेश आएगा या तो गणेश आएगा, एक को बैठा के अपना देख लो, किसी को भी बैठा के अपना देख लो, चाहे राकेश को बैठा लो चाहे गणेश को। तो राकेश को अगर तुमने यहाँ बैठाया, देखो यहाँ तुमने किसको बैठाया, राकेश को, या फिर यहाँ गणेश भी आ सकता है, तो गणेश भी आ सकता है, क्योंकि देखो नाम क्लियर कंडीशन बता दिया है, राकेश आ सकता है तो गणेश आ सकता है। तो अगर राकेश यहाँ आएगा या गणेश आएगा, तो एक को पहले सोचो, एक पर सोचो, राकेश आ गया। अगर यहाँ राकेश आ गया तो राकेश यहाँ भी दिया, देखो हमने इसी को पहले रख लिया, राकेश यहाँ भी दिया। राकेश और सुधीर के बीच 3 मित्र है, तो अगर राकेश यहाँ है, ठीक है, तो सुधीर कहाँ होगा, 1 2 3, तो सुधीर यहाँ होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ भी हो सकता है, या फिर इधर देखो, इधर से देखो, राकेश अगर यहाँ है तो 1 2 3 सुधीर यहाँ होगा, पक्का यहाँ होगा, ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब यो वाला हमारा कंफर्म बैठता हुआ दिख रहा है सिस्टम, कि राकेश अगर यहाँ है तो सुधीर यहाँ हो जाएगा, क्योंकि इधर से देखो तब भी 3 में बीच दिख रहा है, इधर से देखो तब भी 3 दिख रहा है, तो पक्का राकेश और सुधीर रख लो। एक थोड़ी देर के लिए अभी पेंडिंग में रखो गणेश जी का, ठीक है, बात समझ पाए, क्लियर। अब अगर राकेश यहाँ पर आ गए ना, तो राकेश के बाद अगली जो आएगी लड़की आएगी, यहाँ पे कौन आएगी, लड़की। अब कौन लड़की आएगी यहाँ पर ये देखेंगे, तो राकेश के बाद आर नाम वाली लड़की तो आएगी नहीं पक्का। तो देखो आर नाम वाली नहीं, ये रेशमा तो आ ही नहीं सकती, यहाँ पर रेशमा आ सकती है क्या, रेशमा आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। इसके अलावा और कौन आ सकती है, सुल्ताना तो आ चुकी है, ये तो आएगी नहीं, ठीक है, और कौन नहीं आएगी, हाँ, या तो सलमा आएगी या तो गजाला आएगी, या तो सलमा आएगी या तो गजाला, इन दोनों में से कोनो एक आएगी, ठीक है। तो कोई भी आए, हम क्या कर लेंगे, बना के देख लेते हैं, सलमा लिख देते हैं इधर, और इधर ऑब्लिक में करके गजाला लिख देते हैं, ठीक है। अभी हम इन्हीं पे चर्चा कर रहे हैं केवल, बाद में अगर देखेंगे हमारा सीरीज नहीं बन रही तो फिर इस पर देख लेंगे चर्चा करके, ठीक है, क्लियर। तो आगे देखेंगे, राकेश सलमा हो गई। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है आपसे, सलमा के बाद फिर कौन है, लड़का आएगा, ठीक है। तो राकेश आ चुका है, सुधीर आ चुका है, मोहन आ चुका है, सलमा। तो सलमा अगर है तो कौन कौन आ चुका है, देखो राकेश आ चुका है, सुधीर आ चुका है, मोहन आ चुका है, तो एक मतलब गणेश यहाँ पर बैठेगा। फिर कौन बैठेगा, वो हमने ऑब्लिक में रख लिया था, गणेश यहाँ पे बैठेगा। तो देख लेते हैं गणेश। हालांकि जब भी ये सीरीज बनाई जाती है तो 2 व्रत बनाए जाते हैं, उसमें अलग अलग बना करके देखा जाता है, एक कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, एक सही हो जाएगा। तो यहाँ गणेश को बैठा के देख लेते हैं, ठीक है, 2 व्रत बनाए जाते हैं। ये गणेश, हमें दोनों लेकर के चलने चाहिए थे, हमें ध्यान नहीं रहा बताने के लिए, कोई बात नहीं, पहले आप इसको देख लो। तो गणेश हो गया, यहाँ पे गणेश हो गया। अब अगर गणेश अगर यहाँ पर आ गए हैं तो यहाँ पर कौन आएगा, तो यहाँ पे एक लड़की आएगी, और जो लड़की आएगी वो कौन सी लड़की आएगी, देखो भाई, तो एक चीज़ और देखो, कुछ सुल्ताना, राकेश, सलमा, ठीक है, इधर मोहन, ठीक है, सब सही है। हाँ, अब यहाँ पे लड़की आएगी, कौन लड़की आ सकती है, देखो लड़की कौन कौन आ चुकी है, एक तो सलमा आ चुकी है, ये इस पे क्रॉस रखना है आप लोग, ठीक है, एक तो सलमा आ चुकी हैं, एक सुल्ताना आ चुकी हैं। अब 2 लड़कियां बची होंगी, कौन कौन बची हैं, एक तो गजाला बची हैं और एक बची है रेशमा, इन दोनों में से कौन एक आएगी। तो देखो कौन आएगी यहाँ पर, इन पर देखो, अगर ये सुधीर साहब है, सुधीर, तो सुधीर और मोहन है, इन पर भी एक लड़की आएगी, इन पर जो लड़की आएगी उसके नाम में यश नहीं होना चाहिए, यम भी नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों में देखो यही दोनों है ना, गजाला आ सकती हैं दोनों, कोई भी आ सकती है यहाँ पर। तो हाँ, यहाँ पे गणेश शब्द लिखा है ना, तो यहाँ गजाला नहीं आ सकती, यहाँ गजाला आएंगी क्या, नहीं। तो गजाला नहीं आएंगी तो कौन आएंगी, रेशमा आएंगी, रेशमा आएंगी। अगर यहाँ रेशमा आएंगी तो केवल बची है गजाला, अब गजाला यहाँ आ जाएंगी, गजाला कहाँ आ जाएगी, यहाँ। अब देखो अगर बैठक व्यवस्था में तो ये वाला हमारा चल रहा था, हालांकि हमें जब बनाना चाहिए तो 2 व्रत लेकर के, जब ऐसी कंडीशन होती है कि ये वाला रखें कि ये वाला रखें, तो 2 व्रत बना लेते हैं।
और दोनों में रखते चले जाते हैं, एक कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। ये वाला जब व्रत बनाते तो यहाँ गणेश रेशमा के पास ही गलत हो जाता, जहाँ पे गणेश आ रहा था। तो बाकी ये वाली कंडीशन तुम्हारी बनेगी। अब कुछ छूट रहा है, कोई नहीं छूट रहा है, सारे लोग आ गए। यानी पहले मोहन आएगा, मोहन के बाद सुल्ताना। देखो इसमें यम है, इसमें यस है, इसमें यम है, इसमें जी है। ठीक, आगे देखो ये लड़का, पहले देखो लड़का लड़की वाली कंडीशन फॉलो हो रही क्या? तो लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की, ये दो कंडीशन फॉलो हो रही। आगे और कंडीशन कौन सी देखनी है? और ये कंडीशन देखनी है क्या किसी का नाम जो है एक ही लेटर से तो नहीं आ रहा है। तो इनका नाम यम से है, इनका नाम यस से है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। इधर देखो इनका नाम यम से है, जी से नहीं आ रहा। इनका जी से है, इनका यस से नहीं है। इनका यस से है, इनका आर से, इनका आर से, इनका जी से, इनका जी से है, इनका यस से है, इनका यस से है, इनका आर से। ठीक है, तो ये कंडीशन इनको हटाओ, जो एक्चुअली कंडीशन होगी हमारी वो ये होगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बैठ जाइए। और लास्ट वाली जो बैठक कह रहा है कि राकेश और सुधीर के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो बिल्कुल ये वो बन रहा है, राकेश ये है, सुधीर ये है, इनके बीच 3 व्यक्ति इधर से भी हैं, उधर से गिनोगे तो इधर भी 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। तो ये वाला तुम्हारा एकदम क्लियर बनेगा व्रत। अब तुमसे इसी पर आधारित कुछ 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 पूछ सकता है, कहीं कहीं 5 भी पूछ लेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये बैठने की व्यवस्था है। और एक चीज़ देखिए, आप हो सकता है इसको जब सॉल्व करो तो हो सकता है मोहन को यहाँ बैठा दो, तो मोहन अगर यहाँ बैठाओगे तो सुल्ताना उसकी कहाँ होगी, किधर होगी, कौन साइड बता रहा है, दाएं। तो सुल्ताना दाएं, दाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर, यहाँ पे बैठेगी। तो आपको चेक कैसे करना है कि मेरा सही है कि नहीं, हमारे जैसे मिलाने के लिए। तो आप ये देखो मोहन के जस्ट बगल में सुल्ताना है क्या, जहाँ भी मोहन को बैठाया, अगर यहाँ बैठाना तो उसके जस्ट सुल्ताना होना चाहिए, फिर उसके जस्ट राकेश, फिर सलमा, फिर गणेश, फिर रेशमा, फिर सुधीर, फिर गजाला, ऐसे देखना है। ठीक है, अगर इस तरीके से आपका बना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाकी अब इसी पर आधारित बहुत सारे जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग कल के वीडियो में करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लें। ठीक है।